नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से पटना लौट चुके हैं। पटना लौटते ही उन्होंने जुबानी बम फोड़ दिया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर लिखा है कि बीजेपी को जातीय जनगणना कराना ही होगा। उन्हें किसी भी सूरत में जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें कान पकड़कर हो या उठक बैठक करवा कर हो, उनसे जातीय जनगणना करवा कर ही रहेंगे। जातीय जनगणना करवाने के लिए मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। उन्होंने अपने अंदाज में यह भी कहा कि उनकी क्या औकात है, जातीय जनगणना उसे किसी भी सूरत पर करवाना ही होगा। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से राजनीति पहले से गर्मा गई है। सभी दल एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, लेकिन ये लालू यादव का जो ये बयान आया है, इस बयान के बाद लालू ने यह साबित कर दिया है एक बार फिर से कि उनमें राजनीति अभी भी जिंदा है। वो एक बार फिर से सियासत की धरती पर उतर चुके हैं। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अभी दूर है, 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन लालू यादव ने इस बयान को देकर अभी से ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लालू यादव के बारे में आपको पता ही होगा, वो अक्सर ही अपने कर्मों और अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन जब से उनकी तबीयत बिगड़ी है, आपको याद होगा कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ है। उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दान किया था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो हाल में स्वस्थ हैं। वो सिंगापुर जाते आते रहते हैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए। वहाँ से आते हुए ही उन्होंने इस तरह का बयान देकर सभी को चौंका दिया है। आपको यह भी याद होगा कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय मंगल पांडे थे, उनकी अध्यक्षता में ही बीजेपी चुनाव लड़ रही थी बिहार में। उस समय भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जातीय जनगणना पर एक बयान, आरक्षण को लेकर, माफ़ कीजिएगा, आरक्षण को लेकर एक बयान आया था उनका, कि उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा करना जरूरी है। उनके बयान को भी लालू यादव ने अपने अंदाज में बखूबी एकदम अलग अंदाज में जनता के सामने पेश किया। उन्होंने जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार में गया, उन्होंने इस बयान को लेकर कहा कि बीजेपी जो है आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। अति पिछड़ा आदिवासी का जो है, गरीबों का जो है हक छीनना चाहती है। इस बयान को उन्होंने बेहद अपने अंदाज में बहुत ही सरल तरीके से पब्लिक के बीच पहुंचाया था। हालांकि उस चुनाव में लालू यादव के बयान से बीजेपी को थोड़ा नुकसान तो ज़रूर हुआ था, लेकिन चुनाव जो है वो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने वहाँ पर सरकार भी बनाई थी। अब हाल फिलहाल ही मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के एक चुनाव प्रचारक ने केरल में जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह बेहद ही संवेदनशील मामला है, इसे लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आपको यह भी बता दें कि जातीय जनगणना जो है बिहार में, जब आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी बिहार में, तभी जातीय जनगणना कराया गया था, और जिस पर कि हाईकोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया गया था। हाईकोर्ट ने पूछा था सरकार से कि इतने पैसे जो ये जातीय जनगणना कराने पर लग रहे हैं, ये पैसे अगर बिहार के विकास में लगता तो शायद बेहतर होता। उसके बाद से फिर आरजेडी और जेडीयू में कुछ अनबन हुआ, जिसके बाद से जेडीयू नीतीश कुमार यानी आरजेडी से अलग होकर एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले आए थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हैं। जगह जगह जाकर वो आरक्षण, बढ़े हुए आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। हम लालू यादव ने भी इसको लेकर कहा है कि बीजेपी को बिहार की जनता के लिए जो है वो आरक्षण वाला मुद्दा जो है, इसे 9वीं अनुसूची में, बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं सूची में बीजेपी को डालना होगा। साथ ही जातीय जनगणना किसी भी सूरत पर कराना पड़ेगा। हाल ही में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी इस पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अलबला गए हैं,
उनके रहते हुए ही बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, फिर भी वो जगह जगह घूमकर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आरजेडी की ये आदत हो गई है कि जब कोई काम हो जाता है उसके बाद से ही वो हल्ला करते हैं, यानी आरजेडी की जो है वो बाद में नींद से जगती है। उनका ये बयान आया था। आपको अगर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव अपने कामों को लेकर या अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उनके बयानों को लोग सुनते भी हैं क्योंकि उनका अंदाज बेहद ही अलग है। आपको वो वाली कहानी भी याद होगी कि वो अक्सर बीजेपी और आरएसएस पे एकदम खफा रहते हैं। बीजेपी के कितनों भी बड़ा नेता हो, उन्हें आड़े हाथों लेने से वो जरा भी नहीं चूकते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाली थी तो उस समय भी उनके यात्रा को लालू यादव ने समस्तीपुर में रोक दिया था। आपको तो लालू यादव अक्सर अपने कार्यों और बयानों को लेकर और उनका जो अंदाज है उसे लोग पसंद भी करते हैं। खासा वो सुर्खियों में रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वो अक्सर, चाहे वो कितनों भी बड़े लेवल का नेता हो बीजेपी का, उनके खिलाफ बोलने से कभी भी नहीं चुके हैं। हालांकि अब उनके बयान का बिहार में क्या रिएक्शन होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हाँ, हालांकि ये अवश्य कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव का ये बयान बहुत मायने रखता है। यानी कि लालू यादव ने यह शंखनाद कर दिया है कि मुझ में अभी भी राजनीति जिंदा है, मैं अभी भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हूँ और किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। नमस्कार, आप देखते रहिए ई न्यूज़वा। आपके साथ मैं जुड़ते रहूँगा अलग अलग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही कमेंट भी ज़रूर करें।